AG30 6008। और आज के इस ट्रैवल में हम लोग पंजाब के इलाकों को दिन की रोशनी में कवर करने वाले हैं। नान सादे ले लो, गरम चने ले लो, या आमलेट बना लो, या टिक्की। ये हाल है इसके दरवाज़ों के, पैडल तक नहीं है। बड़ी धुंध है यार, बहुत ज़्यादा। और है लेडीज, हाँ लेडीज पीछे भी आ रही, तुरंत नहीं जा रहे थे कभी। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन पे और सामने आपको अवाम एक्सप्रेस आती हुई दिखाई दे रही है, जो 4 घंटों से भी कुछ ऊपर तक डिले है। और इसके साथ ZCU 6307 लगा हुआ है, ZCU 6307। आज ये 4 घंटे और कुछ मिनट तक लेट हो चुकी है। अभी टाइम हो रहे हैं 10:35 और अब ये पहुंच रही है ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन पे। आज भी हमारे सफ़र में बाबर भाई साथ होंगे, सतार भाई और यासिन भाई कराची से हमें छोड़ने आए हैं। और आज हमारा ट्रैवल होगा 1 अप पे। और आज के इस ट्रैवल में हम लोग पंजाब के इलाकों को दिन की रोशनी में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा। अभी हमारी भी ट्रेन आने वाली है 1 अप खैबर मेल, तो उसके ज़रिए हम खानेवाल जंक्शन तक जाएंगे। से हमारी ट्रेन आ चुकी है मेरे फेवरेट लोकोमोटिव AG30 के साथ। AG30 6008। सब करवा दिया आपको, मैं मतलब साफ कर रहा हूँ मैं। ड्रिग रोड से हम निकल चुके हैं। हमारा सफ़र जारी रहेगा और मेरा ज़्यादा फोकस होगा कि दिन की रोशनी में हम पंजाब के इलाकों को कैप्चर करें। तो अपकमिंग स्टेशन में हैदराबाद की फुटेज आएंगी
और उसके बाद इंशाल्लाह दिन की रोशनी में पंजाब को कैप्चर करेंगे। तब तक आप हमारे साथ रहिएगा। रोटी जाके अच्छा, ये क्या है? बर्गर, बर्गर है, बिरयानी और बर्गर। बर्गर भी 50 का, चाय 140 आ जाओ। 160 वाला नहीं तो 140 मत कराना चाहिए। कोई नहीं। हैदराबाद क्रॉस करने के बाद मैं सो गया था। जब मेरी आँख खुली तो खैरपुर रेलवे स्टेशन आ चुका था और उस वक्त हमारी जो ट्रेन है वो तकरीबन 3 घंटे और 47 मिनट तक डिले हो चुकी थी।
रोहड़ी। फाइव आप ग्रीन लाइन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से डिपार्ट कर रही है। 3.5 घंटे लेट है और साथ ही हमारी खैबर मेल वो भी 3.5 घंटे लेट है। अंडा पराठा है उधर। हलवापुरी के नाश्ते उधर है हलवा पूड़ी। नान सादे ले लो, गरम चने ले लो या आमलेट बना लो या टिक्की ले लो। रोहड़ी पहुंचने पर जब भूख ने सताया तो हम खाने की तलाश में निकले, लेकिन कहीं पर भी हमें पराठा नज़र नहीं आया। हमें नान, अंडा या नान के साथ दीगर चीज़ें जैसे कि चने और टिक्की वगैरह मिल रही थी। तो हमने हलवा पूरी ट्राई करने का सोचा। एक जगह पर आए तो यहाँ पर एक भाई फ्रेश हलवा पूरी बना रहा था। हमारे सामने ही उन्होंने ये घी डाला था जो कि गर्म हो रहा था और ये बिल्कुल ही फ्रेश हलवा पूरी बना के दे रहा था और साथ ही हलवे में गरम धुआं निकल रहा था जो बहुत ही भला मालूम हो रहा था। तो हमने सुबह का नाश्ता हलवा पूरी के साथ किया जो बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज किस्म का नाश्ता रहा हमारे लिए। मानव खैबर मेल रोहड़ी जंक्शन से चल पड़ी है और जहाँ तक इसके रिव्यू की बात है तो हम पैसेंजर से भी बात करेंगे। इस तरह की कोई इंतहाई घटिया से घटिया ट्रेन पाकिस्तान रेलवे में मैंने नहीं देखी और कोई इस तरह की घटिया ट्रेन नहीं हो सकती है। ना तो इसकी खिड़कियाँ सही से बंद होती हैं, ना इसके दरवाजे बंद होते हैं। अगर वाशरूम कोई जाए तो वाशरूम के भी दरवाजे बंद नहीं होते, बिल्कुल खिड़कियाँ टूटी हुई हैं। इंतहाई खस्ता हाल गाड़ी है। बाबर भाई आपके क्या रिव्यू है इसके मुतालिक? मेरी ज़िंदगी का सबसे घटिया ट्रेन पे जो सफ़र है वो है खैबर मेल। बहुत ही घटिया भी मैं कहता हूँ छोटा वर्ड है। बहुत ही ज़्यादा घटिया ट्रेन है। दोबारा मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा इस ट्रेन पे ना जाए।
इससे अच्छा तो पैसेंजर पे चले जाए। वो जो दूसरी आती है ना, वो पैसेंजर वगैरह सबसे लोकल ट्रेन है जो, उस पर चले जाए, लेकिन खैबर मेल चला जाए। यानी कि लोकल ट्रेन अवाम एक्सप्रेस है, वो वाकई इससे बेहतर है। वो वाकई इससे बेहतर है। अवाम एक्सप्रेस से बहुत अच्छी है, इससे काफ़ी हद तक बेहतर है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। पैसेंजर का भी हम रिव्यू लेंगे। तकरीबन साहब का यही रिव्यू है, सभी इस ट्रेन पे तपे हुए हैं। इसकी बिज़नेस क्लास की हालत इस कदर कोई घटिया है, शायद उससे घटिया कोई और ना हो। मतलब इस ट्रेन में वन अप में जितने भी कोचेज़ लगाए गए हैं, इंतहाई घटिया हालत के लगाए गए हैं। कोचेज़ में एक दूसरे कोच में जाने के लिए हैंडल ही नहीं है पकड़ने के लिए, जिसे पकड़ के बंदा गेट को ओपन कर सके। अभी ये हम आपको दिखाते हैं कि क्या कंडीशन है इसकी। अभी रोडी से निकल रही है, रोडी यार्ड से, और 3 घंटे 18 मिनट ये डिले हो चुकी है। सामने से आ रही है रहमान बाबा एक्सप्रेस HGMU 308220 के साथ, 8220 के साथ रहमान बाबा एक्सप्रेस पन्नू आकर रेलवे स्टेशन पे खड़ी हुई है। बड़ी धुंध है यार, बहुत ज़्यादा। ये हाल है इसके दरवाज़ों के, हैंडल तक नहीं है। इंतहाई घटिया तरीन ट्रेन है ये पाकिस्तान रेलवे में। पेशावर तक जाती है और कोचेज़ की हालत देखिए, सीमेंट लगाया हुआ है फर्श में। ये देखिए सीमेंट लगा के इन्होंने अपना काम चलाया हुआ है। चाय नाश्ता, चाय नाश्ते वाले
महेसर है, महेसर रेलवे स्टेशन। इस कदर शदीद धूप के बिल्कुल अंधेरा नजर आ रहा है। गोटकी रेलवे स्टेशन 3.5 घंटे लेट और शदीद किस्म की धुंध। इस धुंध में लेट होना तो बनता है। लेकिन पावर के एतबार छोटा है। इस भाई ने अब लेडीज रह गई थी और रह गई लेडीज। हाँ लेडीज पीछे भी आ रही, तुरंत नहीं जा रहे थे कभी। सवारी रह गई सवारी। अच्छा चैन की वजह से गाड़ी रुकी। लेडीज से बात नहीं कर सकते ना, तेज आपको होगी। वैसे लेट है, 2 घंटे लेट है। तो बोलो ना कि गाड़ी में इसलिए मैं लेट है। उसको बोलो ना कि आप 10 मिनट में
सिंध का आखिरी स्टेशन क्रॉस कर चुके हैं। इसके बाद हम पंजाब की हदूद में दाखिल हो जाएंगे।